देखिए, छपरा के मुबारकपुर माझी थाना अंतर्गत जो मैंने खबर आपको दिखाया, हर स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया, हर उस जगह पे जाने की कोशिश की जहां पे अन्य मीडियाकर्मी नहीं जा पाए। किन कारणों से नहीं गए आप लोग बेहतर जानते हैं, विशेष चर्चा मैं नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का आवास, राजधानी पटना का इलाका, चंद किलोमीटर की दूरी, तकरीबन मुझे लगता है कि मैं बाइक से गया था खबर करने के लिए, ग्राउंड ज़ीरो से कर रहा था। मेरे सामने में मकान जल रहा था। 30 किलोमीटर लगभग मान लीजिए जाने का और आने का 30 किलोमीटर। इसमें हमने वहाँ पे 5 चीज़ कवर की जो आप द पटना फोरम पे जाके देख सकते हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा अपनी बातों को बहुत मुखरता के साथ और क्लियर रखती हैं। इनसे मैं जानूंगा कि पटना से इतने कम दूरी पे वारदात होती है, 5 लोगों को मारा जाता है, जिनके घर में ये कांड होता है उनके लोगों का कहना है कि पुलिस के सामने में उनको गोली मारी जाती है और पुलिस का दलील ये होता है कि मैं गोली खाऊं क्या, और पुलिस वहाँ से चली जाती है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग अभी जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। ये खबर अभी तक मैंने यहाँ तक चलाया। अब देवजानी जी जो प्रदेश प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उनसे मैं जानूंगा। बहुत स्वागत है जी। अच्छा, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? मतलब कि फतुहा प्रखंड का जेठलू गाँव मतलब धू करके जल रहा था, 5 लोगों पे गोलियां चलाई गई, दिन दहाड़े 100 राउंड गोली चले, ऐसा कहा है मीडिया के खबर के अनुसार। हालांकि अभी पुलिस इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं कर पाई है किन कारणों से। कोई कह रहा है कि पार्किंग की वजह हो सकता है, कोई कह रहा है कि चूँकि वहाँ के लोग भी जिनके घर में गोलियाँ चली उनका भी यही कहना है कि पार्किंग वजह था, और ये भी उनका कहना है कि ये बहुत पहले की दुश्मनी भी थी। लेकिन सही तथ्य तो पुलिस का काम है लाने का। ऑनेस्टली बताए, देखिए अभी क्या हुआ ना, छोटे छोटे पार्किंग के ऊपर हो या रास्ते में चलते हुए आपने किसी को जोर से बात कर दिया हो या फिर आपके सांप्रदायिक दंगे हो, अचानक से ये बिहार में महागठबंधन सरकार के बाद ये बढ़ गई है। और रीज़न बहुत सिंपल है, जितनी अटकलें लोग लगा रहे हैं या फिर महागठबंधन के स्पेशली आरजेडी के नेता या फिर कभी कभी जेडीयू के कुछ नेता या फिर हमारे ऑनरेबल सीएम जो हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई सीएम जो कैंडिडेट है वो आरजेडी के डेपुटी सीएम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरजेडी के जो सपोर्टर्स है उनको पता नहीं इतनी छूट क्यों है, या फिर क्या ऐसे आरजेडी शब्द में है कि लोगों को लगता है कि ये लोग अगर राज में आएंगे तो गुंडा राज होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ है। और कहीं पे भी ये मैं सिर्फ अटकलें नहीं लगा रही हूँ, लोगों से जब भी मैं भी बात करती हूँ तो लोग वही बोलता रहे ये सब तो होना ही था, अभी तो क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का सुन रहे बोल के ये सब हो रहा है। तो अगर यही डर की राजनीति आप लोग दिखाएंगे तो आपको लगता है कि लोग डर में आपको वोट करेंगे कि डर की वजह से वोट नहीं करेंगे? तो ये उनके लिए एक रियलिटी चेक है, ये तेजस्वी यादव के लिए एक रियलिटी चेक है, हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम के लिए एक रियलिटी चेक है, उनके पूरे पार्टी के नाम के ऊपर एक रियलिटी चेक है। एक तो आप लोग 15-16 साल लालू जी के वक्त भी आपने एक माहौल कितना डरावना था, कितना खराब था, भगवान की कृपा से उस वक्त में नहीं थी लेकिन मैं सुनी थी, लेकिन अब मैं हूँ तो अब मैं देख पा रही हूँ, कभी यहाँ कुछ जल रहा है, कभी वहाँ कुछ मौत, मैंने आजकल तो मौतें आम बात हो गई, लोगों का जान लेना इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, ऐसे चावल दाल खा रहे हैं आप। तो ये चीजें गलत है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास हथियार आ कहाँ से रहा है? हथियार आना ही अपने आप में एक अपराध है। आप हथियार रखने की हिम्मत कैसे रखते हो? और अगर हथियार आपको दिया भी गया, अगर आपके पास मान लेते कि लाइसेंस है, तो भैया लोगों की मारने के लिए तो लाइसेंस नहीं है। तो ये एक रियलिटी चेक ये भी है कि हथियार खुले आम बिक रहा है, हथियार खुले आम नॉर्मल लोगों के पास है, बच्चा के पास हथियार है, बच्चा नशा करके उठपटांग हरकत करे। तो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर टोटली बिक चुका है। ये जिस समय अभी डीजीपी आरएस भट्टी आए थे तो ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करने के लिए और चुस्त दुरुस्त करने के लिए आरएस भट्टी को लाया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार बेली रोड की घटना हो जहाँ पे सटा के गोली मार दिया जाता है, 2 आपसी गैंग था, उसके बाद छपरा की घटना हो गई। अब सबको एक नया बहाना तो होता है मैडम, लेकिन ये घटना प्रशासन का डर खत्म हो गया क्या? ये देखिए, प्रशासन का डर नहीं, मुझे तो लगता है कि भट्टी साहब को जब ऑनरेबल सीएम लाए थे उस पर, और उनका आते साथ ही पहला काम था कि बीएसएससी के बच्चों को पीट के उन्होंने खून निकाल दिया था ठंड के समय। तो भैया अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने ही लोगों के अगेंस्ट अगर जागरूक करोगे और अपराधियों के साथ जब ये सारी चीजें हो रही है तो उनका साथ निभाने बोलोगे, तो ये हम लोग सबको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी
शांत है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा एक गैप है। और इस गैप को पूरा कैसे किया जाए, पूरा सिंपल तरीका कि लोगों के मन में जो एक मान लीजिए एक क्या कहते हैं आरजेडी को लेकर या फिर महागठबंधन का सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। तो भैया इस ढंग से पॉलिटिक्स 21वीं सदी में बिहार में तो और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से जेडीयू के अच्छे अच्छे नेता छोड़ छोड़ के चले जा रहे और आई एम श्योर कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। कितने भी आप बोल लीजिए भाई ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, वो इनको मुख्यमंत्री बना रहे, हम तो इनको घोषित करें, आप कुछ भी कर लीजिए, साम दाम दंडभेद हर एक चीज वो करके 14 करोड़ जनता से मैं आग्रह करूंगी कि बिहार को और पुराना 90 के दौर पे मत लेके जाइए। उद्योग की बात कीजिए, व्यवस्था की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, जहाँ पे यूपी को बदलने में योगी जी का इतना बड़ा हाथ है। कहीं से भी उनको कुछ दिख गया तो सीधा बुलडोजर चला देते हैं। इस चीज़ का मैं सराहना हमेशा करूंगी कि कम से कम वो कहते हैं ना कि अगर लोहे को लोहा काटता है, जैसे एक वर्ड है, तो भाई आपराधिक गतिविधियों को अगर आप एग्रेशन उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अगर आप नहीं दिखाओगे, ये लोग आपको ईजिली ले लेंगे और ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग नरम भाषा नहीं समझेंगे। तो आपको टेढ़ा होके ही चीज़ों को करनी पड़ेगी और इसके लिए प्रशासन को सिर्फ जांच पड़ताल से भैया काम नहीं चलेगा। इमीडिएट एक्शन लीजिए, इमीडिएट एक्शन इज द सॉल्यूशन। और उन घरों का क्या जिन घरों में डेथ हो गई, आपने देखा? तो मैंने देखा और मेरे को बड़ा दुख है जब उनकी पत्नी रो रही थी, सामने उनकी लाश जो सामने था वो, और बच्चा जो उनका छोटी जी 20 दिन का, और एक आपकी एक बेटी थी। तो ये बड़ा दर्दनाक। आप बताइए उनका परिवार का क्या होगा। सरकार को मुआवजा तो बात की बात है, एक बार जाके वहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए, कोई नहीं गया अभी तक, जानना चाहिए भैया क्या हुआ नहीं हुआ। इस पे इमीडिएटली जांच तो होना ही चाहिए, साथ साथ अपराधियों पर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। नहीं तो फिर ये बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक गतिविधियां रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, और ये चिंता का विषय है, चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है। और इस पे प्रशासन और सरकार आपको लगती है कि फेलियर हो रही है? प्रशासन चलिए लगती नहीं है, दे आर टोटल फेल। आप ऑनरेबल सीएम साहब को देखिए ना, जब उनको पता नहीं होता है कि बीएसएससी के ऊपर लाठी चार्ज होती है, बोलने से मालूम नहीं बोलता है, तो आई एम श्योर ये 5 जो गोली खा के 3 जो लोगों की मौत हुई, फिर और भी घटनाएं आप ले लीजिए, कहीं पे उनको कुछ नहीं पता लेकिन वो समाधान कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सीएम साहब को और हम लोग और कितना बोले कितना कोसे, खुद हमें कभी कभी लगता है कि सर प्लीज डू समथिंग फॉर द स्टेट। हाथ जोड़ के अब उनको रिक्वेस्ट करना बाकी है कि ऑनरेबल सीएम साहब प्लीज बचा लीजिए अपने राज्य को, मैं तो यही बोलूंगी। ठीक है, सारी बातें अपनी सुनी। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उनको कुछ पता नहीं होता है, जब उनको कुछ बोलने जाता है पत्रकार या कोई और कुछ भी बोलने जाता है उनको पता ही नहीं होता है। आपने खबरों में देखा होगा, ये उनका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है। हालांकि जो प्रशासन है बिहार की और जो सरकार की जो चुस्ती दुस्ती है वो कहीं लूज़ होती हुई दिख रही है, क्योंकि आए दिन इस तरह के जो वारदात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हम जैसे लोग और जो मीडिया में हैं खबर दिखाते हैं और खबरों से कुछ होता नहीं है। खबर की उम्र ही कितनी होती है। आप अपने विचार हमारे साथ छोड़ते जाइएगा। देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।